मंच पर उपस्थित इस जनपद के डीडीसी चेयरमैन डॉक्टर महान सिंह जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एनिमल एवं सीप हस्बेंड्री श्री नवीन चौधरी जी, डीडीसी के वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह जी, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव जी, डायरेक्टर एनिमल एवं सीप हस्बेंड्री, यहाँ के एसएसपी, म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट विजय शर्मा जी, बीडीसी के चेयरमैन रामलाल कालिया जी, सभी डीडीसी के सम्मानित सदस्यगण, सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी हमारे सहयोगी और इस पशुधन मेले में भारी संख्या में आए हुए किसान भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले इस पशुधन व्यापार मेले में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्री कपिल सिंह जी को, जिन्होंने 2 यूनिट्स लगाए हैं, 10 जानवरों का एक डेयरी फार्म एस्टैब्लिश किया है कचरा में। मैं बुलाना चाहूंगा श्री इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में लाए थे। कमेटी हीरानगर एडवोकेट श्री विजय शर्मा जी से कि वे मंच पर आएं और अपना वक्तव्य रखें। एडवोकेट श्री विजय शर्मा जी। श्री श्रीमान नवीन चौधरी जी, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री मैडम विवेक जी, कर्नल मान सिंह जी, रघुनंदन सिंह जी, डीसी कठुआ, बीडीसी चेयरपर्सन, बीडीसी मेंबर्स, विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी, मेरे पहले कल किश्तवाड़ में बहुत सारे हमारे लोग कालकौलित हुए। उन शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं ये बात जानता हूं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रशासन हर प्रकार से आपकी मदद में खड़ा रहेगा। जो किसान भाई बाहर के राज्यों से आए हैं वो हमारे लिए मेहमान हैं। तो मैं इस संघ राज्य क्षेत्र में यूटी की तरफ से और यूटी के पूरे प्रशासन की तरफ से आप सबका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मुझे याद है पिछले 18 जून को नवीन चौधरी जी ने मुझसे कहा था कि हीरानगर में 2 दिनों का पशुधन मेला पहली बार आयोजित होने जा रहा है। मैं भी 8 अगस्त को 1 वर्ष मेरा पूरा हो जाएगा। प्रदर्शनी तो मैंने देखी थी, लेकिन मेला ये पहली बार देखा है और शायद पहली बार मेले का आयोजन हुआ है। और उन्होंने कहा था कि हाइब्रिड गाय, सीप, बकरी, अन्य जानवर, और केवल जानवर नहीं बल्कि जो नवीनतम टेक्नोलॉजी की सामान्य रूप से सरकार या प्रशासन को स्कीम बनाता है तो एक बात अगर ध्यान में हम रखते हैं, जिसके लिए हम योजना बना रहे हैं, जिसके लिए स्कीम बना रहे हैं, उसकी भागीदारी इसमें हो रही है कि नहीं हो रही, उसके जीवन में कोई बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ऐसी योजनाएं ही सफल हो रही हैं। सामान्य रूप से मैं कह सकता हूं पिछले 10-11 महीनों में प्रशासन ने ये कोशिश की है और खासतौर से कृषि विभाग ने जो योजनाएं बनाई हैं, तमाम स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद योजना बनने के कारण वो जमीन पर
त्वरित गति से उतरती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कृषि और हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिशरीज का अगर कायाकल्प हो गया तो न सिर्फ हमारा उत्पादन बढ़ेगा बल्कि पूरे यूटी की जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा और फिर देश में भी हम अपना सहयोग दे सकेंगे। मैं एक छोटी बात आपसे कहना चाहूंगा, 1 हेक्टेयर में 2 किलोग्राम केसर होता है। तो मैं कोशिश हम सब कर रहे हैं मिलकर और आपसे भी मेरा अनुरोध है, ये जो गैप है इसको जल्दी से जल्दी आने वाले कुछ वर्षों में यहाँ के लोग भरें और ताकि हम गर्व से कह सकें कि यहाँ की जीडीपी में भी और देश की जीडीपी में भी हमारा किसानों का विशेष रूप से योगदान ज्यादा है। और आपने खास तौर से देखा है देश की अर्थव्यवस्था को, ये जो पूरा पैंडेमिक का काल रहा है, अगर देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी संभली हुई है तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान कृषि का, किसानों का और इसी क्षेत्र का, और इसलिए आवश्यक है कि इस काम को हम सब मिलकर के आगे बढ़ाएं। भी बड़ा परिवर्तन किया गया है, लेकिन यहाँ इतने विद्वान लोग हैं कि अच्छे काम की भी आलोचना करना उनके खून में है। एक कानून था यहाँ की हाई डेंसिटी प्लांटेशन जम्मू के क्षेत्र में नहीं हो सकता है, कानूनन आप रोक दिए गए। उस कानून को हम लोगों ने बदल दिया है। अब कोई भेदभाव जम्मू और कश्मीर डिवीजन में नहीं है, जो चाहे वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन करे। एक कानून था कि ऑर्चर्ड लगाने के लिए, बाग लगाने के लिए, पहले रेवेन्यू मिनिस्टर होते थे, अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू, लगाने के लिए भी परमिशन चाहिए और काटने के लिए भी परमिशन चाहिए। उसको भी खत्म कर दिया कि जो किसान चाहे वो लगा सकता है, किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। एक कानून था कि 4 कैनाल से कम जिसके पास जमीन वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है। इसको भी खत्म कर दिया गया है कि 1 कैनाल है तो भी किसान लगा सकता है और 10 कैनाल है तो भी लगा सकता है। मुझे लगता है 1 कैनाल वाले को तो ज्यादा जरूरत है, तो इस तरह के लैंड लॉस थे, इनको खत्म करने की कोशिश की गई है। रिग्रेसिव लॉस थे जो कि मैं समझता हूं कि किसानों का विकास रोकते थे, उन कानूनों को समाप्त किया गया। हाई डेंसिटी प्लांटेशन यहाँ कई वर्षों से हो रहा था। नवीन जी के आने के बाद जोर पकड़ा, लेकिन एक बैठक में हम लोगों ने तय किया कि भाई ये अभी इन्होंने कहा भी कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज नहीं, सब्सटेंशियल इंक्रीज, तो 200 हेक्टेयर 300 हेक्टेयर से संतोष नहीं है। तो इस बार लक्ष्य है कि 5500 5500 हेक्टेयर हाई डेंसिटी प्लांटेशन आने वाले 4 वर्षों में हमें पूरा करना है, ताकि यहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति को हम बदल सकें। और उसके लिए सीड हो, जो भी जरूरत हो वो सब्सिडाइज रेट पर हम उपलब्ध कराएंगे। नेफेड के साथ हम लोगों ने एक समझौता ज्ञापन किया है पिछले दिनों में, चाहे एप्पल हो, वालनट हो, मैंगो हो, लीची हो, जो भी इस तरह के उत्पाद है। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, जल्दी